नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। गुरु पूर्णिमा का अद्भुत दिन और इसकी पवित्र संध्या मैं इस जगत के सर्व गुरुओं को हार्दिक वंदन करूंगा, नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा मेरे शिष्यगण के साथ कि जो मनुष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी दिशा में ऊपर उठाने के लिए तत्पर है, कार्यरत है। बहुत सी गुरु ऐसा काम कर रहे हैं जो भटके हुए इंसान है, गुमराह इंसान है, उसको रास्ते पर ला रहे हैं। व्यसन है जैसे कि शराब है, तम्बाकू है, गुटखा है, धूम्रपान है, उस व्यसन में से मुक्त कराने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। किस तरह से मनुष्य को ऊपर उठाया जाए, इस दिशा में विविध रूप से काम कर रहे हैं। कोई ध्यान के मार्ग से काम कर रहा है, कोई भक्ति के मार्ग से काम कर रहा है। और ये जो काम हो रहा है पूरी दिशाओं में, मेरी ये भावना रहेगी, प्रार्थना रहेगी अस्तित्व से कि सर्व गुरुओं का यह काम है, ये विकासमान हो और सुंदर रूप से इस पृथ्वी पर फैले, ताकि मनुष्य को जीवन जीने का योग्य रास्ता मिले। कोई मनुष्य धर्म के नाम पर गुमराह न हो जाए। बहुत से कुटुंब है जो बर्बाद होने से बच जाते हैं। ऐसे जो गुरुओं का काम है, सब गुरुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। और जो शिष्यगण है जो साधना में रत है, साधना में लगे हुए हैं, इसके लिए भी मेरी प्रार्थना कि सबकी साधना फलीभूत हो और सब जो चाहते हैं उस शिखर पर पहुंच जाए। हे जागने जादवा, आज की प्रथम रचना देश का राग में। ये रचना अगर आपको सुननी है तो शायद इंटरनेट पर अवेलेबल है। मन्ना डे ने गाई हुई है और आज इसे कंठ दे रहे हैं श्री उज्ज्वलाज। दूसरी जो रचना है वो है चम रही है गुरु वीना, चम रही है हो, चम रही है। चम रहे का अर्थ है, प्रादेशिक रचना है, इसका अर्थ है हम गुरु के बिना कैसे रह सकते हैं। शिष्य का भाव है कि हम गुरु के बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, उसके साथ रहेंगे, उसके पास रहेंगे। इस तरह से उसका भाव इसमें दर्शाया गया है। इसको कंठ दे रहे हैं श्री चका बापा। और तीसरी रचना ऐसे है, जैसे कि गुरु आ ही गया तो शिष्य के हृदय से क्या प्रकट होता है। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मधुमात सारंग में निबद्ध अद्भुत रचना, जिसे कंठ दे रहे हैं श्री जगन्नाथ। जिस तरह से शिष्य गुरु को याद करता है, इसी तरह से गुरु भी शिष्य को इतना ही याद करता है। मैं आज के दिन स्मरणांजलि अर्पण करूंगा श्री शशिवदन को। अब तो वो शरीर में रहे नहीं शशिवदन, लेकिन शशिवदन और स्मितु, जब मैं यहाँ पहली बार आया, ये सब बैठे हुए थे। मैंने एक मजाक किया कि मैंने इस जगह का नाम रखा नटराजपुरम। मैं इन लोगों को कहता था कि हमने नाम तो रखा, हमारे पास एक भी नटराज की मूर्ति नहीं। और ये जो गृहस्थी है उसने पकड़ लिया कि नहीं, हम अर्पण कर रहे हैं नटराज की मूर्ति को इस जगह पर। और आज 4 स्थान पर नटराज की मूर्ति को स्थापना की। और इसमें जो योगदान है, आर्थिक योगदान, ये प्रदान किया श्री शशिवदन एवं स्मितु ने। जो यहाँ की नटराज की 100 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है, वो बनाना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी इसमें जो प्रमुख काम है, क्योंकि पैसा तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद का जो काम है तो मैं याद करूँगा चका बापा, उज्ज्वलाज और बहुत से ऐसे लोग जिसका नाम
मेरे मुख पर भी नहीं, लेकिन अनेक लोगों का इसमें योगदान रहा। अमित परिहार को भी मैं याद करूंगा, क्योंकि जब पूरी नटराज की मूर्ति तैयार हो गई, अब इतनी बड़ी मूर्ति को उठाना कोई आसान बात है, इसमें अमित परिहार ने बहुत काम किया। एक और बात मैं याद करूंगा कि जो नटराज की ये बड़ी मूर्ति थी, इसको रंग रोगान करना था, तो शहर के कारीगर जो इसका रेट दे रहे थे, वो हमारी यहाँ की जो आर्थिक राशि से इससे बहुत ऊपर चला जाता था। तो यहाँ के आदिवासी बच्चों ने, और बहुत ऊंची मूर्ति थी, तो जो कलर काम करने वाले आर्टिस्ट थे वो भी डर रहे थे कि इतनी मूर्ति है, तो यहाँ वहाँ तो पैर भी रखा नहीं जाता इसको रंग करने में। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं, युवान है, उन लोगों ने ये चैलेंज का स्वीकार किया और पूरी मूर्ति का रंग रोगान किया। और जो ये लोग भाव कह रहे थे, जो आर्थिक जो ये लोग रेट दिखा रहे थे, इससे आधे रेट में इन लोगों ने ये काम कर दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मनुष्य के द्वारा इतना सुंदर काम होता है जहाँ पर भी, ये तो एक उदाहरण है, एक पृथ्वी का एक छोटा सा कोना जंगल में प्रस्थापित, इसमें जो काम हो रहा है, तो पूरी पृथ्वी पर तो कितना सुंदर काम मनुष्य के द्वारा हो रहा है। मेरी भावना ये है कि जो समझदार मनुष्य है, जागरूक मनुष्य है, उसके द्वारा सुंदर काम होना चाहिए इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी का वातावरण सुंदर बनाने में हमारे सब का योगदान होना चाहिए, ये मेरी भावना है। मैं दिनेश पटेल को भी याद करूंगा कि जो बड़ा नटराज है, उसकी जो फ्लोरिंग है, उसके लिए उसने राशि प्रदान की। और जो काम है उसमें भी जो पूरा ये इसका काम था फ्लोरिंग करना, इस पर भी मैं याद करूंगा श्री दिनेश पटेल, परेश पटेल, फिर जो हेमंत वैद, ऐसे बहुत से लोग किसका नाम मेरे मुख पर आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, लेकिन सभी लोगों ने इस मंदिर को प्रकट करने में अद्भुत काम किया। तब आज ये नटराज मंदिर प्रकट हो गया। आज का जो वस्त्र कहूँ, श्रृंगार कहूँ, ये अर्पण कर रहे हैं मांडवी से रंजन मेहता और उसका पूरा पितृ परिवार। महेश मेहता है, और नाम नहीं, ललित मेहता है, और पूरा परिवार, जो पूरा श्रृंगार और जो कच्छी इसका जो वस्त्र है, वो पवित्र वस्त्र ये अर्पण कर रहे हैं। और इसको शेप अप किया हमारी सीता माँ ने गोधरा में। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए, मैं पूरे जगत को निमंत्रित करता हूँ। मेरा जो संध्या समय की दिनचर्या है, जिस पे मैं प्रकट करने जा रहा हूँ, नृत्य सुदर्शनम। मेरा भाव ये है कि आप रात्रि का भोजन ग्रहण करो या रात्रि की निद्रा में उतरो, इससे पहले पवित्र प्रेरणा शक्ति का संपर्क करो, जिसमें भी ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप नृत्य के लय से प्रसन्नता प्राप्त करो, चाहे नृत्य के श्रृंगार से प्रसन्नता प्राप्त करो, या जो नृत्य गायन है, इससे प्रसन्नता प्राप्त करो। मैं आपको ले चलता हूँ आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।